स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते क्या है। तो 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ground. Okay, one girl is there whose height is 1.2 meter and he is standing as the two balloons are there, A and B, which are 88.2 meter from the ground. Okay, so the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree, है ना। अगर कहीं पे 60 डिग्री है तो मूवमेंट करने के बाद वो बी पॉइंट पे जाता है और वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है बलून का ट्रैवलिंग का। समझ लीजिए कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, या ग्राउंड से देखें तो एफ और एच के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो अपन इसको सॉल्यूशन देखते हैं क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेट द इनिशियल पॉइंट ओके, लेट द इनिशियल पॉइंट या पोजीशन ए ऑफ बलून okay, change to B after some time. Okay, and CD जैसा कि फिगर में देख सकते हो, CD जो है वो गर्ल है, CD be the girl. ओके, नाउ इन ट्राइंगल, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ACE. ओके, ट्राइंगल ACE. ओके, तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल देखते हैं। तो ट्राइंगल में क्या है, इन ट्राइंगल ACE. ओके, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो और एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लेंगे परपेंडिकुलर AE अपॉन CE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री. Okay, now AE can be written as AF minus EF. Okay, तो AE को हम लिख सकते हैं AF minus EF upon CE and tan 60 is equals to √3. ओके, तो AF का वैल्यू क्या होगा। अब AF का जो वैल्यू टोटल दिया हुआ है 88.2 एंड EF का वैल्यू कितना है, वो CD और EF जो है वो इक्वल होंगे, है ना, रेक्टेंगल बन रहा तो 1.2. ओके, एंड CE का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो CE हम एज इट इज़ लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास √3. अब हम 88.2 माइनस 1.2 माइनस करेंगे जब, तो ये हो जाएगा हमारे पास 87 एंड दिस इज एज इट इज़ CE विच इज़ इक्वल्स टू √3. ओके, और CE को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अब या तो हम इसको इस तरह से लिख लें, CE इज इक्वल्स टू 87 √3. ओके, या इसको रैशनलाइज कर दें हम √3 से. ओके, तो एक ये भी रिजल्ट लिख सकते हो आप, और दूसरा रिजल्ट चाहे तो आप CE को हम बना सकते हैं क्या, 87 √3 इंटू √3 अपॉन √3. तो ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3. तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 2 3 9 ज़ा 27. तो ये बचेगा हमारे पास क्या, 29 √3 मीटर. ओके, तो ये CE की वैल्यू है। चाहे तो आप इस वैल्यू को रख सकते हैं या इस वैल्यू को रख सकते हैं सॉल्यूशन करते टाइम पे. ओके, अब आप चाहे तो नेक्स्ट ट्राइंगल ले सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ओके, जो नेक्स्ट ट्राइंगल है वो कौन सा, BCG. ओके, तो इन ट्राइंगल BCG क्लियर। तो यहाँ पे भी 10 30 होगा, तो ये हो जाएगा BG अपॉन CG विच इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री. नाउ दिस विल बिकम BG को अपन क्या लिख सकते हैं, वही सेम चीज़, BG जो है वो चेंज करके लिख सकते हैं BH माइनस GH, है ना। तो या 88 पॉइंट लिख देते पहले यहाँ पे BH माइनस GH. ओके, अपॉन CG क्लियर, CG and tan 30 is equals to 1 upon √3 clear. Now this will become BH minus GH means वही same 88.2 minus 1.2 upon CG is equals to 1 upon √3.
3. Now this will become 87 रूट 3 m. ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे 87 आया था तो वैसे यहाँ पे भी आ जाएगा 87. ओके, 87 अपॉन सी जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3. तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा सी जी इज इक्वल्स टू 87 रूट 3. ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी जी. नाउ आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून. ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून निकालना है आपको, है ना. तो बलून आप देख सकते हो ए और बी, या कह लें कि एफ जी या ई जी के बीच का डिस्टेंस निकालना है. क्लियर. तो इसको हम डिस्टेंस निकालते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इज इक्वल्स टू ई जी, है ना, जैसे मैंने बताया ई जी, है ना, जो कि क्या होगा सी जी माइनस सी ई. ओके, सी जी माइनस सी ई. तो इसको जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 87 रूट 3 माइनस 29 रूट 3. तो 87 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 58 रूट 3 मीटर. दिस इज योर फाइनल आंसर. सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 14. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. ना क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. अ मैन स्टैंडिंग at the top of the tower observe a car at the angle of depression 30 degree, okay, which is approaching the foot of the tower, okay, with the uniform speed. 6 second later, मतलब 6 सेकंड के बाद, okay, the angle of depression of the car is found to be 60 degree, है ना. उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कार का वो 60 डिग्री चेंज हो जाता है. तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट. तो हमको टाइम निकालना है कार का जो फुट ऑफ द टावर में पहुंचता है. ठीक है, तो टाइम कितना होगा. क्लियर. तो ये आपका क्वेश्चन है. ओके, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो. अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. एक टावर है, एक यहाँ से कार आ रहा है, तो कुछ पॉइंट पे 30 डिग्री, लेकिन 6 सेकंड बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो चेंज हो जाता है वो 60 डिग्री पे आ जाता है. तो फुट तक पहुँचने के लिए, टावर की फुट तक पहुँचने के लिए वो कार कितना टाइम लेगा वो हमको निकालना है. ओके, तो सबसे पहले अपन एक यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, है ना, कि कौन सी चीज़ क्या है. ठीक है, तो लेट ए बी बी द टावर. ओके, ए बी जो है वो एक टावर है. ठीक है, एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार इज सी, है ना. इनिशियल पोजीशन कार की सी है ना. विच changes to D after 6 सेकेंड. ओके, जो कि चेंज हो रही है 6 सेकेंड के बाद. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन ट्राइंगल ए डी बी ले सकते हैं या ए बी डी लेंगे. ओके, इन ट्राइंगल ए बी डी, है ना, tan 60 लगेगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी बी विच इज़ इक्वल्स टू tan 60 एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, तो ए बी तो एज इट इज़ रहेगा. ठीक, डी बी जो है वो भी एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3. तो डी बी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमको डी बी निकालना है, तो डी बी को हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन रूट 3. ओके, अब ये तो हो गया आपका डी बी, है ना, ए बी अपॉन रूट 3. नाउ नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना. ट्राइंगल ए बी सी में वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन लगेगा, ए बी अपॉन बी सी विच इज़ इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. क्लियर. नाउ ए बी एज इट इज़ रहेगा. अब बी सी को अपन चेंज कर सकते हैं दो पार्ट में, है ना. उसको लिख सकते हैं हम बी डी प्लस सी डी. ओके, तो हम इसको लिख देंगे बी डी प्लस डी सी विच इज़ इक्वल्स टू tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3. ओके, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी रूट 3 विच इज़ इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी. क्लियर. नाउ ए बी रूट 3 तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, है ना. अब यहाँ पे देखो बी डी की वैल्यू क्या है अपने पास, ए बी अपॉन रूट 3, है ना. इसको यहाँ पे पुट किया प्लस डी सी.
क्लियर। सो इसके बाद अब DC का वैल्यू अपन को निकालना चाहिए, तो DC तो एज इट इज़ अपनी प्लेस पे है ना। तो AB √3 ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -AB अपॉन √3। तो AB यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो अपने पास बचेगा यहाँ पे √3 -1 अपॉन √3। ओके, तो DC इज इक्वल्स टू AB √3 माइनस, है ना, DC इज इक्वल्स टू AB √3 माइनस √3। या यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि AB जो है ना, अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा कुछ 2AB अपॉन √3, है ना। यहाँ पे 1 लेके आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो नीचे √3 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2AB बन जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने का। तो DC इज इक्वल्स टू 2AB। ओके, अब टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस DC है ना। तो ये 6 सेकंड के बाद टाइम लिया हुआ है यहाँ पे, 6 सेकंड के बाद, ठीक है। तो DB निकालना है अपन को, तो ये जो AB का वैल्यू है, तो ये AB √3 है ना, इसको 6 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। DB इज इक्वल्स टू 6 अपॉन ट्वाइस ऑफ AB, है ना, ट्वाइस ऑफ AB अपॉन √3। ओके, इनटू, और ये साथ में है ही अपने पास DB, तो AB इंटू √3, AB इंटू √3। तो ये AB इंटू √3, ये AB इंटू √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। ओके, तो अपने पास बचेगा ये DB इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद जो कार है वो टावर के फुट को टच कर जाएगी। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 5। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 16 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower is at the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। ओके, हमें ये प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 मीटर है। क्लियर। सो बेसिकली यहाँ पे जो है ये देखो, आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है कि अगर एक कीटा लिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, तो मतलब 90 माइनस कीटा एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को लेना है कि इसका हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं इसका। ओके, लेट AQ बी द टावर, है ना, AQ जो है वो टावर है, एंड RS are the points, okay, 4 meter 9 meter away from the base of the tower। क्लियर। सो नेक्स्ट, और एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लेना है अपन को, है ना। तो द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो द एंगल्स आर ओके कॉम्प्लीमेंट्री, द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, देयरफॉर if one angle is theta, okay, then the other angle, है ना, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। तो ये तो अपना डिस्क्रिप्शन हो गया क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन को क्या लिखना है, नेक्स्ट अपन को ट्रायंगल लेना पड़ेगा, है ना। तो ट्रायंगल AQR अगर अपन लेते हैं ना फर्स्ट, तो इन ट्रायंगल AQR, तो यहाँ पे कीटा लगेगा तो 10 कीटा, है ना। तो परपेंडिकुलर AQ अपॉन QR विच इज़ इक्वल्स टू 10 कीटा, और ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा आपके पास, AQ QR की वैल्यू 4 है विच इज़ इक्वल्स टू 10 कीटा। इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ले लेते हैं अपन ट्राइंगल। ओके, इन ट्राइंगल AQS,
है ना। अब जो बचा है ए क्यू एस बचा है, तो इसको अपन सॉल्व करते तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एस क्यू विच इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एंगल tan 90 माइनस कीटा। ओके, so AQ will be as it is and the SQ is 9 which is equals to tan 90 minus theta is cot theta. Okay, equation number 2 clear. Now on multiplying equation 1 and equation number 2, अगर 1 और 2 को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो on multiplying equation 1 and equation number 2 we get okay AQ अपॉन 4। ओके, इनका LHS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, RHS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा AQ अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय AQ अपॉन 9। और यहाँ पे नेक्स्ट साइड में tan कीटा इंटू कॉट कीटा। ओके, तो tan कीटा इंटू कॉट कीटा, तो इसको 1 अपॉन कॉट कीटा लिख सकते हैं tan कीटा को। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा AQ स्क्वायर एंड 9 4 द 36 एंड दिस विल बिकम 1 अपॉन कॉट कीटा हो सकता है tan कीटा, तो ये कॉट कीटा से ये tan कीटा कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1। ओके, तो चाहे तो इसको कर लो 1 अपॉन कॉट कीटा इंटू कॉट कीटा, तो ये दोनों कैंसिल, अपने पास बचा 1। अब जब ये 1 आ गया तो AQ स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो AQ की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ओवर ऑफ 36 एंड AQ इज इक्वल्स टू, है ना, प्लस माइनस 6। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है AQ इज इक्वल्स टू 6। ओके, 6 मीटर विच इज़ योर फाइनल आंसर। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो हियर योर एक्सरसाइज।